अगर आपके साइटिका पेन है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, तो बचने का उपाय मैं आपको बताता हूँ, उसको ठीक करने का उपाय मैं आपको बताता हूँ। पहले तो समझिए कि साइटिका क्यों होता है। साइटिका एक प्रकार की नस है जिसको नर्व बोलते हैं, जो L1, L2, L3, L4, L5 यहाँ से इस एरिया से निकलती है और दोनों पैरों में जाती है। किसी कारणवश आपने गलती से वजन उठा लिया या आगे झुक गए, आगे झुकने की वजह से जो ये नसें निकलती है वर्टिब्राई के बीच में, ये दब जाती है। जो वर्टिब्राई का जो गैप होता है वो दब जाता है। किसी में कहते हैं ना 15 mm 18 mm, तो वो गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये नस दब जाती है और नस दबने के कारण ही साइटिका पेन की बीमारी होती है। अगर आपके हिप में दर्द है अगर आपके हिप में यहाँ दर्द है तो समझ जाइए आपके साइटिका पेन है। सबसे बड़ा लक्षण होता है साइटिका पेन का हिप में दर्द होना। अगर आपके हिप में पेन है या एक साइड में है या दोनों साइड में है तो आपके साइटिका पेन है। अगर मान लो नस नहीं दबी तो क्या होता है कि ऊपर ऊपर दर्द आ जाता है, कई बार खिंचाव का दर्द भी आ जाता है। कमर में कई बार खिंचाव का दर्द भी आता है। हम सोचते हैं कि कमर में दर्द हो गया, खिंचाव के कारण भी कमर में दर्द आता है। या कई बार क्या होता है, जो गद्दी होती है वो बाहर निकल आती है। जो वर्टिब्राई के बीच में जो गद्दी होती है, आप देख पा रहे हैं जो वर्टिब्राई हैं इनके बीच में गद्दी है, ये दबाव के कारण बाहर निकल के आती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, आपकी मांसपेशियां कमजोर होना। अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर है तो ये बीमारी आपकी आ सकती है। आपके साइटिका भी हो सकता है, आपके स्लिप डिस्क भी हो सकता है, आपकी कमर में दर्द भी हो सकता है। अब आप कहेंगे इससे बचने का उपाय, इससे बचने का उपाय है, इसका इलाज है। अगर आप ये इलाज कर लोगे तो आप साइटिका पेन से छुटकारा पा लोगे, कमर दर्द से छुटकारा पा लोगे, स्लिप डिस्क से छुटकारा पा लोगे। पर धीरे धीरे इसमें आराम मिलेगा, एकदम से आराम नहीं मिलेगा। इससे बचने का उपाय है 5 एक्सरसाइज। अगर आप ये 5 एक्सरसाइज कर लोगे तो ये बीमारी का इलाज अपने आप ही हो जाएगा। किसी के भी साइटिका पेन हो, कमर में दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, सिर्फ 5 एक्सरसाइज करनी है। 5 एक्सरसाइज कर लो, सुबह और शाम कर लो, आपके तीनों बीमारी ठीक हो जाएंगी। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, इनकी कौन कौन से आसन करने हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अपना योगा मैट बिछा लीजिए या अपने बेड पे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई योगा मैट पे होगा नीचे होगा, चाहे तो आप अपने मैट पे भी कर सकते हैं, अपने बेड पे भी कर सकते हैं। कौन कौन से जो 5 एक्सरसाइज है ध्यान से देखना, यही उपाय है, नहीं कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलेगा क्योंकि आपकी नस दब गई है, ऑपरेशन करके खोलनी पड़ेगी। अगर आप परेशान हैं, ज़्यादा दिक्कत में है, तो ये 5 एक्सरसाइज, 5 में से अगर एक आधी नहीं होती है तो 4 कर लेना, 3 कर लेना। 3 तो आपको करनी करनी है, दिन में 2 बार या 3 बार। शुरुआत में आपको 2-2 बार एक्सरसाइज करनी है और जिस प्रकार मैं बताऊं उस प्रकार आपको करनी है, अपनी तरफ से नहीं करनी है। पहले ध्यान से देखना, ठीक है। अगर किसी के भी दर्द है तो समझ लीजिए आपका इलाज है ये। आइए लेट जाइए, करवट लेके लेटना, इस प्रकार से करवट लेंगे और लेट जाएंगे। अच्छे से देखना, इन आसनों को समझना, क्योंकि यही आपका इलाज है। अगर आपको ऑपरेशन से बचना है तो आपको ये आसन करने ही होंगे। ठीक है, आराम से लेट गए। पहला जो आसन है, जो पवन मुक्त आसन है, बिना गर्दन उठाई करना है। किस प्रकार सांस लेना है, किस प्रकार छोड़ना है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेट गए तो आइए, एडी घसीटते हुए पैर को मोड़िए और जितना दबाव दिया जा सके दबाव दिए। अब इंटरलॉक कर लेंगे और ऐसे दबा ले, ऐसे नहीं करना, बस इंटरलॉक करना है और पूरा इसको दबा लीजिए। अब जितना दबे, अब ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है कि इसमें यहाँ तक तो आ गए, अब ज़्यादा दबाएंगे तो दर्द होता है। अगर आपके यहाँ ऐसा कर रहे हो, यहाँ पे दर्द है, थोड़ा वापस कर लीजिए, फिर आप दबाएंगे, यहाँ दर्द है तो थोड़ा वापस कर लीजिए। मतलब आसन करते हुए दर्द नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपके यहाँ पे दर्द है तो इतना कर लीजिए, दर्द नहीं है तो और दबाइए और दबाइए और दबाइए। ठीक है, जितना दब सकता है उतना दबा लीजिए। और कैसे, सांस खाली करते हुए दबाएंगे इसको, सांस खाली करते हुए। अब सांस को बाहर रोक के रखेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5 5 सेकंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए पैर को वापस करेंगे। समझ में आया? जहां दर्द हो वहीं पैर रोक देना है। दूसरा पैर पोजीशन,
यहाँ दर्द है तो यहीं रोक दो, नहीं दर्द है तो और ले आओ। कई बार क्या होता है कि हम दबाते हैं तो यहाँ पे खिंचाव आता है, खिंचाव और दर्द में फर्क है। अगर आपके खिंचाव आ रहा है तो बिल्कुल ना घबराएं, आप कर सकते हैं। अगर आपके दर्द है तो आप मत करना, यानी कि नहीं करना, ठीक है। सांस खाली किया और इसको दबा दिया। अब होल्ड करेंगे 5 सेकंड दबाने के बाद, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। बिल्कुल आराम आराम से करना है, क्योंकि पहले आप परेशान हैं, दर्द है। अब फिर से करेंगे, दूसरी बार आराम से ले आएंगे, सांस खाली किया, सांस को बाहर रोक दिया और 5 सेकंड को होल्ड किया, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। जबरदस्त एक प्रकार से मैं कहूँगा कि दवा है ये। फिर दूसरे पैर से आराम आराम से करना है, फिर दबाव दिया, गर्दन नहीं उठाएंगे, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस, ठीक है। 2 बार इससे कर लिया, 2 बार इससे कर लिया। इससे क्या होगा कि शुरुआत में इतना ही करना होता है। अगर आप शुरुआत में 5 बार कर लोगे, 10 बार कर लोगे, तो एक तो साइटिका है, दूसरा खिंचाव आ जाएगा, तो डबल दर्द हो जाएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सावधानी के साथ आपको ये आसन करने हैं। फिर दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों से एडी को घसीटते हुए ऐसे लाएंगे, आराम से सांस को खाली करेंगे, इंटरलॉक करेंगे। अगर इंटरलॉक नहीं होता, आपका वजन ज़्यादा है, आप मोटे हो, तो आप ऐसे पकड़ सकते हो इसको, ठीक है। अगर आप पकड़ सकते हो ऐसे, तो ऐसे इंटरलॉक कर सकते हैं, ये पोजीशन। अब यहाँ तक दर्द नहीं है तो और दबाइए, यहाँ तक दर्द नहीं है तो और दबाइए। सांस को खाली कीजिए और दबाइए, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। पहले पैर टेकेंगे, फिर एडी घसीटते हुए वापिस लेके जाएंगे। हाथों हाथ नहीं करने हैं, पहले पैर को सीधा करना है और फिर से पैर ले आएंगे, मोड़ेंगे, फिर से पैर ऐसे मोड़ेंगे, सांस, अब सांस खाली करेंगे, सांस खाली करते हुए दबा दीजिए। दर्द नहीं है तो दबा दीजिए, दर्द है तो रुक जाइए, ठीक है। और दबाने के बाद 1 2 3 4 5, आराम से वापिस पैर को सीधा कर लेंगे। एक आसन के बाद आपको 2-3 बार लंबी गहरी सांस भरनी है। रिलैक्स करो अपने बॉडी को, लंबी गहरी सांस भरो और खाली करो, लंबी गहरी सांस भरो, खाली करो। हो गए रिलैक्स। हर एक आसन के बाद आपको रिलैक्स देना है अपनी कमर को। दूसरी जो एक्सरसाइज यानी कि दूसरा जो आसन है वो है सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को घसीटते हुए लाएंगे और एक बिलांज का फासला रखेंगे, ये ध्यान देंगे, ठीक है। दोनों पैरों में हथेलियां ऐसे जमीन पे रहेंगी। ये आप 5 बार करेंगे। किस प्रकार? आप आराम से, और इसमें ध्यान देना किस प्रकार करवाऊंगा उस प्रकार आपको करना है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम अपनी कमर उठाएंगे तो कईयों के तो यहीं पे दर्द होने लगता है, ऐसे आवाज आती है कि दर्द हो गया, निकलेगी, तो आप वापिस आ जाइए, ठीक है। इतने में दर्द होता है तो आपको ये आसन नहीं करना है। अगर आप उठा रहे हैं अपनी कमर को, यहाँ तक दर्द नहीं है और ऊपर यहाँ दर्द है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा ही कमर को नीचे कर लेंगे। यहाँ आपके दर्द नहीं है तो इस आसन को यहाँ तक कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस पोजीशन में हम 5 सेकंड का होल्ड करेंगे वापिस। अगर आपको मान लो ये आसन करने से दर्द नहीं है तो आपको पूरा उठ जाना है, अपनी कमर को पूरा उठा देना है। इसमें करेंगे क्या, सांस की प्रक्रिया क्या रहेगी, सांस भरते हुए जाना है और जब आएंगे तो सांस खाली करते हुए। अब सांस भरते हुए ऊपर उठिए, बस ध्यान रखें दर्द नहीं होना पाए, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से ऊपर उठ गए। अब होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, धीरे से नीचे, सांस खाली करते हुए धीरे से नीचे, ना तो झटके से आएंगे ना झटके से जाएंगे। फिर करेंगे, धीरे धीरे उठेंगे आराम से, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। तीसरी बार फिर धीरे से उठेंगे, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। एक बार फिर करिए, सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। जिस प्रकार मैं कर रहा हूं उस प्रकार से करना। फिर सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5,
आराम से नीचे। जो सिंगल आसन होता है उसको 5 बार करना। जो डबल आसन होता है ना भाई, इस पैर से भी करना, इस पैर से भी करना, दोनों पैर से भी करना, या लेफ्ट या राइट करना, तो 4-5 बार तो वैसे हो जाता है। अगर हम सिंगल कर रहे हैं तो ये 5 बार करना है, ठीक है। 2 आसन हो गए, पहला पवन मुक्त आसन, दूसरा सेतुबंध आसन। अब धीरे से पैर को सीधा कर लेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे और खाली कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा आसन है मरकट आसन। मरकट आसन का भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में क्या करता है, पैरों में फासला रहेगा, पहले पैरों को मिला लीजिए, यानी कि फोल्ड कीजिए, ऐसे ले आओगे। अब पैरों को खोल लेंगे, यानी कि 2 बिलांज का फासला करना है दोनों पैरों के बीच में। घुटने भी ऐसे नहीं कि घुटने मिला लेंगे पैर खोल लेंगे, नहीं, घुटनों को भी खोलना है, अपने पंजों को भी खोलना है। खोल लिया, दोनों हाथ साइड में, चाहे तो सीधे कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो इस पोजीशन में, ठीक है। अब आप देखेंगे, समझेंगे कैसे होता है मरकट आसन। चलिए, तो धीरे धीरे हम दोनों पैरों को नीचे की ओर लेके जाएंगे। ये पैर को भी नीचे की ओर ले आना है, इस पैर को भी नीचे की ओर ले आना है। इसकी जो मेन पोजीशन क्या रहेगी, ये जो घुटना है ये इस टखने के पास आएगा। अगर आपसे पूरा आसन हो रहा है तो इस प्रकार से, अगर आपका पूरा आसन हो गया तो पोजीशन ये रहेगी। अगर आप धीरे धीरे जा रहे हैं, आप नए हैं, आसन हो नहीं होते क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है, तो आप यहाँ तक भी रुक सकते हैं। गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी, इस आसन को आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। इस वजह से समझा रहा हूं कि जबरदस्ती आसन नहीं करने हैं। इसी प्रकार ये दूसरी तरफ से भी, दर्द है तो वहीं रुक जाइए, यहीं पे 5 सेकंड का होल्ड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपसे होता हो तो कर लेना, नहीं होता हो तो आराम से, जो मैंने दूसरी विधि बताई भाई, इतना होता है तो इतना कर लो, ठीक है। अब परफेक्ट करेंगे कैसे, जिससे होता है वो करेंगे। ऐसे सांस खाली करते हुए धीरे धीरे जाएंगे, दोनों पैर एक दिशा में लेके जाएंगे घुटने को, और नीचे टिकाने की कोशिश करेंगे, गर्दन विपरीत दिशा में। होल्ड 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए धीरे से वापिस, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए जाएंगे, गर्दन विपरीत दिशा में, जहां तक जाया जाए वहां तक जाइए। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए धीरे से वापिस। ये जबरदस्त वीडियो है, यही आपके कमर में दर्द, साइटिका पेन या स्लिप डिस्क को ठीक करेगा। एक बार फिर लेके जाइए, सांस खाली करते हुए जाएंगे, घुटनों को दबाएंगे। 1 2 3 4 5, आराम से सांस भरते हुए वापिस। फिर से सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ से। शुरुआत में 2-2 बार ही कर लो, काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। अब पैर को सीधा कर लेंगे, आसन खत्म तो लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ के रिलैक्स हो जाओ। कितने आसन हो गए, 3। आसन नंबर 4, दायां पैर बाएं पैर पे ऐसे रखेंगे, ये मरकट आसन का भाग नंबर 4, ठीक है। इस प्रकार से रखेंगे, हाथ अपने ऐसे खोल लेंगे। अब ये दायां पैर रखा है तो बायां हाथ ले आएंगे और इस प्रकार से, पहले देखो यहां तक दर्द है, नहीं है, और दबाइए, यहाँ दर्द है जी, तो यहीं रोक लीजिए। दर्द होगा खिंचाव में, ऐसे पीछे हिप में दर्द होगा तो यहाँ पे रोक लीजिए। यहाँ भी दर्द नहीं है तो और ले आइए, दर्द नहीं है तो और ले आइए, जितना लेके आ सकते हो उतना नीचे ले आइए, या फिर आपके ऐसे करते ही दर्द है तो यहीं पे रुक जाइए। इस प्रकार से ये पोजीशन है, आसन करने की विधि है। अधिक दर्द है तो ज़्यादा नहीं दबाएंगे, अगर कम दर्द है तो वहीं के वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। इस विधि के अनुसार करोगे तो फायदे में रहोगे। पोजीशन शुरू, चलो आसन भी शुरू। पैर उठाएंगे और बिल्कुल ऐसे रखेंगे और ऐसे दबा देंगे, दबा दो, सांस खाली करते हुए जाएंगे। अब होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए धीरे से वापिस। पैर को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे, दूसरी बार फिर शुरू करेंगे। इस प्रकार से पोजीशन हो गई। अब सांस खाली करते हुए जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, जहां दर्द है वहीं रुक जाएंगे, नहीं है तो जाते जाएंगे। 1 2
3 4 5 और धीरे से वापस। ठीक है, फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक बार फिर करेंगे। पोजीशन रेडी, सांस खाली करते हुए जाएंगे इस प्रकार से। होल्ड 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। एक बार और कर लीजिए, दो बार तो हमें करना ही है, धीरे धीरे बाद में बढ़ा देंगे। सांस खाली करते हुए गए, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। जितना दबे उतना दबा लेना है, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। दर्द हो तो वहीं रुक जाना है। अब लंबी गहरी सांस भर लो। कितने आसन हो गए? 4। आसन नंबर 5, एडवांस पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे। पोजीशन, ठीक है, एक बिरांद का फासला। ये पोजीशन है जो लास्ट आसन है, एडवांस पवन मुक्त आसन। अब इसमें पोजीशन समझ लीजिए, दायां पैर उठाएंगे, बाएं पैर पे ऐसा रखेंगे, ये पोजीशन पहली। ठीक है, दूसरी पोजीशन में क्या करेंगे? अपने पैर को अपनी ओर मोड़ेंगे, ये नंबर 2 पोजीशन। तीसरी पोजीशन में क्या करेंगे? ये हाथ ऐसे ले आएंगे, इंटरलॉक कर लेंगे। ठीक है, और चौथी पोजीशन में सांस खाली करते हुए अपनी ओर दबाएंगे। इस प्रकार से ये आसन करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर करके दिखाता हूं। पैर को ऊपर रखा, पैर को अपनी ओर खींचा, नीचे से पकड़ा और सांस खाली करते हुए दबाएंगे ऐसे, और होल्ड 1 2 3 4 5। 5 गिनने के बाद धीरे से वापिस। अब पैर नीचे, दूसरे पैर से करेंगे, यानी कि दूसरी तरफ से करेंगे। ये पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन पैरों को अपने ओर मोड़ेंगे, तीसरी पोजीशन हाथों के नीचे लगाएंगे, और चौथी पोजीशन सांस खाली करते हुए दबाएंगे। 1 2 3 4 5, 5वीं पोजीशन में होल्ड करना है। ठीक है, अब एक बार फिर करो। पहली पोजीशन पैर रखिए, दूसरी पोजीशन पैर को अपने ओर ले आइए, तीसरी पोजीशन उंगलियों को इंटरलॉक करके पैर को नीचे से पकड़ लीजिए, चौथी पोजीशन सांस खाली करते हुए दबाइए, 5वीं पोजीशन होल्ड 1 2 3 4 5। हो गया? चलिए एक बार और करें। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन और 5वीं पोजीशन में होल्ड 1 2 3 4 5। ये एडवांस पवन मुक्त आसन। अब पैर को सीधा कर लीजिए और लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाएंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। कम से कम 30 सेकंड रिलैक्स हो जाएंगे हम। अपनी स्पाइन में खिंचाव आया है उसको रिलैक्स करेंगे, और फिर ऐसे करवट लेंगे, ऐसे करवट लेके बैठ जाएंगे। तो ये 5 आसन आपके लिए बड़े ही लाभकारी हैं। आपकी स्पाइन में कोई भी दिक्कत है, ऊपर से लेके नीचे तक, सर्वाइकल से लेके और नीचे टेल बोन तक, कोई भी दिक्कत है आपको, आप ये 5 आसन जरूर करें। पर कोई भी आसन आपको दर्द बढ़ाए उसको छोड़ देना है, बस ये सावधानी रख ले। ये सावधानी रख लोगे तो पूरी स्पाइन आपकी मजबूत हो जाएगी। आपकी स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दर्द है, खिंचाव का दर्द है या स्लिप डिस्क का दर्द है या आपकी नस दब गई है, वो भी ठीक हो जाएगी। सिर्फ 5 आसन से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये 5 आसन कर लेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको करना क्या है? सिर्फ खाली पेट आसन करने हैं। खाना खाने के बाद आपको आसन नहीं करने हैं। खाली पेट सुबह और खाली पेट शाम को 2-2 बार आसन करेंगे। शुरुआत में 2-3 दिन बाद 3-3 करेंगे, 2-3 दिन बाद फिर 4-4 करेंगे। ऐसे धीरे धीरे बढ़ा देंगे और कम से कम 5 बार तो एक आसन को करना है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप ऑपरेशन से बच जाओगे। तो ये सिंपल सा तरीका है। सिर्फ 5 आसनों से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। 3 बीमारी ठीक कर सकते हैं, कमर में दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका पेन हो, सिर्फ 5 आसनों से कर लोगे।
बिल्कुल करना है ये 5 आसन। जिनके दर्द नहीं है उनको भी करना है, आपकी कमर मजबूत हो जाएगी, आपकी स्पाइन मजबूत हो जाएगी। तो सभी लोग ये 5 आसन करेंगे। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो योग सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनके प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में कोई कमर दर्द का रोगी, कोई साइटिका का रोगी, कोई स्लिप डिस्क का रोगी, तो उनको ये 5 आसन जरूर बता दो कि भाई ये 5 आसन कर ले, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कुछ समय लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हाथों हाथ ठीक हो जाओगे। हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 1 महीने लगे, हो सकता है 3 महीने लगे, पर आपको ये 5 आसन करने ही पड़ेंगे। कोई पैसे नहीं लगने, कुछ नहीं लगने, ऑपरेशन से आप बच जाओगे। ठीक है, जो नए हैं वो हमसे जुड़ जाइए और 10 लाख जो हमारे सदस्य बन चुके हैं उसमें शामिल हो जाइए। और अब 2026 का नया साल लग चुका है। ठीक है, आज दूसरा दिन है, तो आप इस साल ये प्रण ले लें कि रोजाना योग करेंगे। कोई भी बीमारी है तो उसका एक पैकेज बना ले, उसके अनुसार योग करेंगे। और योग के जो वीडियो होते हैं जो आपके लिए लाभकारी होते हैं, तो उनको शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो ये जो मैंने वीडियो बनाया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि सभी लोग स्वस्थ हो जाए। जिनको मैंने कहा दर्द नहीं है तो वो भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।